ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 8 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार 8 फरवरी 8 फरवरी के लिए, और स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी का इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट कि आज बाजार ने किस तरीके से किया कारोबार निफ्टी में। तो पहली जो क्लोजिंग थी यानी कि बुधवार 7 फरवरी की निफ्टी के अंदर वो थी 21,930। 22,000 के स्तर हमें देखने को मिले थे कल के दिन, यानी कि 22,050 जो कि था बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और वहीं से हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी निफ्टी में। मगर अच्छी बात यह थी कि कल निफ्टी ने 21,900 के लेवल को सस्टेन किया था। आज क्या हुआ देखिए, आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी 80 पॉइंट की। आप चार्ट पे भी देखेंगे 80 पॉइंट्स की शानदार गैप अप ओपनिंग और बाजार ओपन होता है 22,010 के लेवल पे, यानी कि 22,000 के लेवल को ब्रेक जरूर किया, मगर वो रेजिस्टेंस जो हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं 22,050, उसको ब्रेक करने में फेल हुआ। और आज का जो ओपनिंग था वो थी 22,010 निफ्टी में, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो निफ्टी का आज का डे हाई था वो बिल्कुल वही लेवल थे 22,011, यानी कि 22,011 बाजार का था आज का डे हाई निफ्टी में। शुरू में ही हमें मिल चुका था 9:15 पे, और उसके बाद देखिए बाजार में, क्योंकि आज थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और 10 बजे वो आनी थी, तो 10 बजे तक अगर आप बाजार को देखेंगे तो बहुत ही सीमित दायरे में काम कर रहा था, यानी कि सिर्फ 50 पॉइंट 22,000 से थोड़ा सा नीचे आया और नीचे 21,950 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखा गया पूरे टाइम 10 बजे तक, यानी कि 9:15 से 10 बजे तक, ऑलमोस्ट 45 मिनट। अब क्या हुआ, आज आरबीआई की जो पॉलिसी आई उसमें एक अच्छे संकेत ये कि लगातार छठी बार, मतलब 6 टाइम, कोई भी ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया। सबसे अच्छी बात, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, वही का वही रेपो रेट 6.5% है स्थिर आरबीआई के गवर्नर की तरफ से, जो आज सुबह बताया गया, सुबह बता दिया गया था। तो इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, क्यों बाजार इतने बड़े गिरे, निफ्टी और निफ्टी बैंक में तो और भी बड़ी गिरावट हुई, वो क्यों हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे के टॉक में। अब देखिए, बाजार 10 बजे के आसपास जैसे आरबीआई पॉलिसी होती है वोलेटाइल करना शुरू कर देता है, बड़ा बड़ा अप एंड डाउन, अचानक से 21,900 आता है, फिर दोबारा से हर 5 मिनट में 21,950, और जिस वक्त आरबीआई की पॉलिसी की मीटिंग खत्म हुई यानी कि 10:30 बजे के आसपास, वहां से आप देखेंगे तो बाजार ने एक बड़ी गिरावट दिखाई तकरीबन 11 बजे तक, और बाजार लगातार एक बड़ी बड़ी गिरावट दे रहा था, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी में जो एक बात आ गई है सामने बैंकिंग सेक्टर को लेके। अब देखिए, सारे सेक्टर आपस में तो लिंक है, जब बैंकिंग सेक्टर के लिए अगर इस तरह की बात आएगी कि लोन को लेके जो चीजें होती थी, आपके साथ हम शेयर करेंगे आगे के पार्ट में कि लोन को लेके बहुत सारी चीजें बैंक हमें बताते नहीं थे, कि जिसमें कई सारी चीजें आती हैं, डॉक्यूमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, अदर चार्जेस। लोन तो एक अलग परसेंटेज है, उसके अलावा ये जो परसेंटेज होते थे ये आपकी कमर तोड़ते थे हर इंसान की, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो चाहे वो कंपनीज हो, जब वो बैंक के पास जाते हैं अपना लोन करवाने के लिए।
तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है जहां पे ब्याज दर में लोन के दूसरे चार्जेस को शामिल करना पड़ेगा। और ये बड़ा कदम जब हुआ तो उससे बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी असर दिखा और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा। और देखेंगे 11 बजे के आसपास बाजार आ चुका था अपने सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे, यानी कि 21,900, 21,850, 21,750 तक को भी ब्रेक कर चुका था 11 बजे के वक्त के आसपास। और वहां से हमें थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली, लगा कि बॉटम से बाजार तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, बट वहां पे वो फेल हुआ 21,850 के जो सपोर्ट थे उसको ब्रेक करने में, यानी कि रेजिस्टेंस बन चुका था सुबह और उसको वो ब्रेक करने में फेल हुआ। आज का डे लो क्या था? बिल्कुल 3 बजे के आसपास, और वो था 21,665, 21,665। अब कल की वीडियो आप जाके देखिए, हमारा जो सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमने बताया था कल, वो था 21,660 के लेवल। और आज बिल्कुल इसी बाजार के इसी लेवल से बाजार ने एक शार्प रिकवरी दिखाने की कोशिश की। और आज के डे हाई और डे लो के बीच में पहले गैप देख लेते हैं। 340 पॉइंट का, 346 पॉइंट का गैप जरूर देखने को मिला है आज के डे हाई डे लो के बीच में, मगर अच्छे संकेत देखिए, सब चीजें बुरी हो रही हैं तब भी एक अच्छे संकेत देखने चाहिए, ये होती है पॉजिटिविटी। और अच्छे संकेत क्या है? क्लोजिंग 21,718, ये बहुत भयंकर नेगेटिव होता बाजार निफ्टी भी अगर 21,650 के नीचे की क्लोजिंग देके जाता। तो हमने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, लगातार बता रहे हैं, तेजी 22,050 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब, और खुला नीला आसमान 22,127 के ऊपर। और क्लोजिंग अगर 21,650 के नीचे जाता है तो थोड़े से सतर्क हो जाइए, अब बाजार आपको दोबारा से 21,250 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो आज हमारे बताए हुए सपोर्ट जो कि इसी 21,660, कल की वीडियो में उसने किया बेहतरीन काम, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट की वजह से आप भी हमें सपोर्ट कीजिए वीडियो का लाइक बटन दबा के और अपने कमेंट्स देके। चलिए बात करते हैं क्लोजिंग 21,718, नेगेटिव क्लोजिंग भले ही है अपने कल के मुकाबले के क्लोजिंग के 213 पॉइंट, मगर अच्छे संकेत एक है। और अभी भी हम बता रहे हैं कि निफ्टी में जब तक बाजार 21,650 के नीचे की क्लोजिंग नहीं होते हम बियरिश नहीं होंगे। हर छोटे छोटे डिप पे आपको एक्यूमुलेट करना है। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए कल है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन, बाजार में बड़ी गिरावट जरूर रही है आरबीआई की पॉलिसी को लेकर, और वो बैंकिंग सेक्टर पे जब हम बात करेंगे तो बताएंगे आपको। 21,650, 21,700 के लेवल पे आप जरूर खरीदने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोग वीडियो को देख रहे होंगे, मतलब वीडियो नहीं, आखिरी के सेशन में, और आपने देखा होगा जो बाजार बंद हुआ था वो होता है 21,770 के आसपास, और अचानक से जो ये क्लोजिंग जब आती है 2 मिनट के बाद, वो क्लोजिंग ने बाजार को 21,750 के नीचे ढकेल दिया, यानी कि सपोर्ट से अब वो बन गया है रेजिस्टेंस। उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है स्पॉट का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 8 फरवरी का। अब यहां क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप देख चुके हैं, बस मुझे बताना है कि निफ्टी बैंक में गिरावट क्यों हुई है और ये गिरावट कब तक बरकरार रहेगी और उसका इंपैक्ट क्या है। तो सबसे पहले कल की जो क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की, यानी कि ये एक्सपायरी का दिन, जैसे आज था निफ्टी का एक्सपायरी और आरबीआई की पॉलिसी, तो उथल पुथल बहुत हुई, गिरावट हुई, एक्सपायरी का भी प्रेशर था, इसलिए आखिरी के वक्त में जहां पे निफ्टी में हमें रिकवरी देखने को मिल रही थी, वो रिकवरी छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग में जाके कन्वर्ट हुई। उसका इंतजार और घबराहट की बात ना करें, उससे आप देखेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी थोड़ा थोड़ा मजबूत होता जाएगा। भले ही निफ्टी बैंक हमें अभी मजबूती के संकेत बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है जिस तरह की क्लोजिंग करके गया। अब निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग थी बुधवार 7 फरवरी को थी 45,818 के लेवल, यानी कि 46,000 से जैसे जैसे नीचे हल्का हल्का कमजोर, 45,550 के नीचे जैसे जाएगा बड़ा कमजोर, और यही हम आपको लगातार कई दिनों से बताते जा रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, आज की ओपनिंग निफ्टी बैंक की थी 45,974, 45,974, शानदार गैप अप ओपनिंग 156 पॉइंट की, 156 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी बैंक ने कारोबार करना शुरू किया। और वहीं जैसे हमने बताया कि निफ्टी में और निफ्टी बैंक में 10 बजे तक आप देखेंगे कि बाजार एक रेंज में जाने की कोशिश कर रहा था, और उसी वक्त बाजार ने अपना बनाया था डे हाई आरबीआई की पॉलिसी से जस्ट पहले, और वो वक्त था 10:05 और 10:10 के आसपास, माफ कीजिएगा 10 बजे 10:05 पे, और डे हाई था 46,181। हमने क्या बताया था, क्लोजिंग अगर जब 46,250 के ऊपर करके जाएगा निफ्टी बैंक तो आपको तेजी की संभावना करनी है। 250 याद कीजिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है रेजिस्टेंस के लिए भी और सपोर्ट के लिए भी। तो बाजार का आज का डे हाई लगा 10 बजे आसपास, जब आरबीआई की पॉलिसी जस्ट अनाउंस हो रही थी, और ये आपने औसतन देखा भी होगा, कमेंट करके बताइएगा कि आरबीआई की जब भी पॉलिसी आती है 10 बजे के आसपास, उस वक्त
सिर्फ बस 5 मिनट पहले बाजार में अचानक से आपको स्पाइक दिखता है, तेजी दिखती है, और जैसी पॉलिसी पढ़ी जाती है, गवर्नर साहब जब पॉलिसी को पढ़ते हैं तो बाजार में एक एक रेंज में आता है कोई भी इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, और जैसे ही पॉलिसी खत्म होती है तो आपको ब्रेकआउट आता है, या तो अपसाइड का या डाउन साइड का हमेशा। और आज जो निफ्टी बैंक के अंदर डाउन साइड का ब्रेकआउट हमें 10:30 बजे के बाद दिखा, भयंकर ब्रेकआउट, सिर्फ आधे घंटे में बाजार 46,000 से 45,250 तक आ चुका था। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 45,550 जो हम बता रहे थे बार बार, यहां पे आए तो खरीदना है, उसको ब्रेक किया एक बड़ी कैंडल के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपको सिखाते हैं आप सीखते हैं कि जब बड़ी कैंडल ब्रेक कर रही हो तब आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी जब तक कैंडल वहां पे आकर रुकती नहीं है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अनशन प्राइस पे नीचे गिर रहा है फटाफट खरीद लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। 5 मिनट इंतजार कीजिए अपनी लाइफ में और आप देखेंगे पूरे वक्त 11 बजे के बाद से लेके शाम के 3:30 बजे तक एक बार भी 45,550 के लेवल के ऊपर कोई भी कैंडल जाके क्लोज ही नहीं हुई। तो आप समझ जाइए कि जो इतना बड़ा सपोर्ट था अब वो इतना ही बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो आज का जो डे लो था वो था 3 बजे के आसपास, एक शार्प लो। और वो क्यों था? जैसे बाजार ने 45,250, देखिए पहले 45,550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, बाजार ने ब्रेक किया, उससे नीचे गया, बहुत कोशिश की बाजार ने 11 बजे से लेके 2 बजे तक कि उसको ब्रेक करे, सस्टेन करने की कोशिश करे, बट फेल रहा। क्योंकि निफ्टी बैंक की आई आज की न्यूज जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए, वो एक डराने वाली न्यूज है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, बट रिटेल ट्रेडर और आप जैसे ग्राहकों के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है आरबीआई की तरफ से। बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बताते वक्त। और बाजार ने जब 45,250 को ब्रेक किया तब आप देखेंगे फिर से बड़ी बड़ी 4 कैंडल बनी और 2:30 बजे के आसपास बाजार ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 45,250 को भी ब्रेक कर दिया। आज का डे लो क्या था? 3 बजे के वक्त 44,894, 44,894। और आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 1,287, यानी कि 1287 पॉइंट का गैप। वैसे कह रहा हूं घबराने की बात नहीं है, निफ्टी बैंक में इतने बड़े बड़े गैप हम डे हाई और डे लो के बीच में कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं, और इसीलिए बता रहे हैं कि निफ्टी बैंक में अभी भी हम इतने ज्यादा बुलिश नहीं है, इतनी ज्यादा तेजी की संभावना नहीं देख रहे, क्योंकि पहले ही जो बड़े दिग्गज बैंक थे उनके रिटर्न जो रिजल्ट्स आए वो थोड़े निराश कर देने लायक थे। और अब आरबीआई की पॉलिसीज और लिक्विडिटी की वैसे ही थोड़ी बैंकों में कमी चल रही है, इलेक्शंस भी सर पे आने वाले हैं, आप बहुत सारी चीजें समझते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर फिलहाल थोड़े से नहीं काफी दबाव में आ चुका है। और इस पॉलिसी की वजह से जो आरबीआई ने जो पॉलिसी निकाली है, एक बड़े कदम प्राइवेट बैंकों पर वो भारी पड़ने वाला है, और भारी पड़ गए हैं आज से ही। सभी दिग्गज प्राइवेट बैंक आज आपको लाल निशान में बंद होते हुए देखे गए। अब उसका असर क्या पड़ेगा समझेंगे आगे के पार्ट में। समझ लेते हैं निफ्टी बैंक की 45,012, 45,012 आज की क्लोजिंग निफ्टी बैंक की, तकरीबन 806 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी बैंक। बड़ी गिरावट कई दिनों के बाद हम देख रहे थे, धीरे धीरे उठने की कोशिश जरूर कर रहा था निफ्टी बैंक, बट बड़ी गिरावट ने आज फिर से कमर तोड़ी निफ्टी बैंक की, और निफ्टी बैंक गया है 45,000 के लेवल के पास में जाके क्लोजिंग देके। अब क्या होगा कल शुक्रवार 9 फरवरी के लिए, बात करते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं शुक्रवार 9 फरवरी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या निकल कर आते हैं निफ्टी की टीम के द्वारा। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। चार्ट खुला है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। कहा हम 22,000 के लेवल पे आने के बाद इंतजार कर रहे थे कि आज या कल में शायद हम ऑल टाइम हाई देखेंगे, और जो पॉलिसी आई उससे इंपैक्ट जितना निफ्टी को नहीं हुआ उतना निफ्टी बैंक को ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं कि निफ्टी को नहीं हुआ, निफ्टी को भी बहुत इंपैक्ट हुआ। 22,000 से हमने आज जो लेवल देखे, एक वक्त ऐसा था कि बाजार 21,660 के लेवल के आसपास में था, जो कि थी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मगर ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा निफ्टी बैंक का भी बिगड़ा है। मगर अभी भी हम एक ही बात को लेके पॉजिटिव है निफ्टी बैंक में कि निफ्टी बैंक माफ कीजिएगा इंडेक्स 21,700 के ऊपर जा रहा है। जैसे ही 21,650 के नीचे की क्लोजिंग करेगा दोस्तों, नोट कर लीजिए हम यहाँ पे बुलिश से बेरिश होने लग जाएंगे। अब निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए शुक्रवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, फटाफट स्क्रीन पे आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आज हुआ क्या? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी 10 बजे। 10 बजे तक बाजार तेजी में था। 10 बजे के बाद बाजार थोड़ा सा रेंज में गया और उसके बाद गिरावट दिखाई, यानी कि 10:30 बजे के बाद। उसका रीजन क्या था? सबसे पहली तो एक अच्छी बात क्या है, लगातार छठी बार मतलब 6 बार से कोई भी दरों में बदलाव नहीं किया गया। ये आरबीआई ने आज साफ साफ बताया। आज 6 टाइम आरबीआई गवर्नर ने आके बताया कि रेपो रेट जो हमारा 6.5% है वो स्थिर है, उसमें कोई चेंज नहीं है।
एक उन्होंने बात जरूर कही जिसकी वजह से बाजार पे असर पड़ा है, और उन्होंने कहा कि जो महंगाई दर है, खाने पीने की चीजें वो महंगी हो रही हैं, और ये हम सभी और आप सभी लोग जानते हैं कि महंगाई थोड़ी सी इज अ राइट वर्ड और थोड़ी ज्यादा इज अ राइट वर्ड, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है या थोड़ी ज्यादा महंगाई बढ़ गई है, ये जरूर बताइएगा। मगर इन सब के बावजूद एक अच्छी बात है बताइए कि जो जीडीपी है, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक हमारी जो चीजें होती हैं, जीडीपी के अनुमान वो बढ़कर आने वाले हैं 2024 में वित्त वर्ष 7% से 7.3%। ये एक अच्छे संकेत है जीडीपी के। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो ये एक संकेत है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होने के कि हमारी जीडीपी बढ़ने वाली है। अब रेजिस्टेंस इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल निफ्टी में बुलिश से थोड़े से नीचे जरूर है, जहां कल तक हम बहुत ज्यादा बुलिश थे वहां थोड़ा सा नीचे है, मगर अभी भी बुलिश का पैटर्न बरकरार है। कब तक? जब तक हमें 21,650 के ऊपर क्लोज देके जाना है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस कल के लिए इंपॉर्टेंट 21,750। अब देखिए क्लोजिंग के वक्त बाजार था 21,770 के आसपास, बट जैसे ही प्रोविजनल क्लोजिंग आई 3:32 पे यानी कि मार्केट बंद होने के बाद, तो बाजार आ गया 21,750 के नीचे। तो ये जो सपोर्ट बन रही थी वो अब रेजिस्टेंस बन गया। इंपॉर्टेंट बात, 21,750 अब है बाजार के लिए एक अच्छा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा 21,830 बहुत छोटा सा है, देखिए सिर्फ 80 पॉइंट का अंतर है, मगर बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 21,830। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल कल के लिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट 21,965, ये है बाजार के लिए तीनों के तीनों कल यानी कि शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अब तेजी कहां होगी? देखिए बार बार हम बता रहे हैं तेजी होगी 22,050 के ऊपर की क्लोजिंग देने के बाद, और दूसरी 22,125 के ऊपर खुला नीला आसमां। और उससे पहले हर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आप ध्यान रखें, क्योंकि जब बड़ी कैंडल आती है तो एक शॉर्ट कवरिंग जरूर कोशिश करेगा कल बाजार निफ्टी में। निफ्टी बैंक में हम अभी नहीं कह सकते, बट निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग करने की बाजार पूरी कोशिश करेगा, जो कि उसने आखिरी के आधे घंटे में दिखाया भी। 21,660 से 21,770 यानी कि 100 पॉइंट की रिकवरी हुई, मगर जो अच्छी रिकवरी होगी वो होगी 21,830 के ऊपर की क्लोजिंग देने के बाद निफ्टी में। अब सपोर्ट समझ लेते हैं कि कहां तक हम गिर सकते हैं और कहां पे हमें ज्यादा पैनिक करना है और कहां पे हमें एंट्री करनी है। पहली और इमीडिएट सपोर्ट 21,660 बिल्कुल इंटैक्ट, कल भी बनाई थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी कल, और आज वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली सपोर्ट, सबसे पहली सपोर्ट 21,660 जरूर खरीदने की कोशिश करें अगर बाजार वहां रुकता है। देखिए दोस्तों, हम जो बोलते हैं ना जरूर खरीदने की कोशिश करें, इसका मतलब होता है कि जब कैंडल गिरती है या बढ़ती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो इस पे लाइन ड्रॉ करें और देखें कि अगर बाजार यहां पे आके रुकता है रनिंग मार्केट में, जब फॉल मार्केट हो या रनिंग अपसाइड मार्केट हो, तब रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। बट जब मार्केट में स्टेबिलिटी आती है, कैंडल वहां पे आके रुकती है और अगली 5 मिनट उससे ऊपर बढ़ने लगती है, तब आपको पोजीशन बनानी है वहां पे टुकड़ों में खरीदें। इस वक्त बाजार में टुकड़ों में खरीदें 21,660 पे। दूसरा 21,550 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर बाजार कल यहाँ पे आता है, आपको जिस तरह का मूड माहौल बनाया है, थोड़ा सा नेगेटिविटी बढ़ी है बाजार के अंदर आखिरी के आधे घंटे में, तो और भी ज्यादा बढ़ी है, और उससे पहले पूरे दिन का मूड माहौल बिल्कुल बिगड़ गया आज आरबीआई की पॉलिसी के बाद वहां पर। और सिर्फ एक पॉलिसी, हालांकि वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, मगर बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव है, तो बस वो आगे वाले पार्ट में बताने वाले हैं आपको। 21,550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए कल के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट 21,480। हालांकि देखिए 21,650 के नीचे गया अगर दिन के वक्त, तो हमें उम्मीद है कि शायद एक वहां से बाउंस बैक मिले या एक शॉर्ट कवरिंग मिले। बट अगर बाजार 21,650 के नीचे की कल क्लोजिंग देता है, तो थोड़ा सा मेलट हो जाएंगे, 1-2 दिन ट्रेड ना भी करें तो कोई बात नहीं, फिर आने दीजिए अच्छे लेवल पे। और वो अच्छे लेवल क्या है? 21,250 आने दीजिए निफ्टी को नीचे जितना आना चाहता है, और फिर हम एंट्री करेंगे। फरवरी का महीना है, जनवरी फरवरी हमेशा कहा भी जाता है नेगेटिव रिटर्न्स के लिए बड़ा मशहूर है, तो जाने दीजिए इन 2 महीनों को। मार्च का महीना है, तेजी करेंगे फिर से, कोई बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है वनडे के टाइम फ्रेम पे, और यहां पर जो गिरावट हुई है वो बड़ी गिरावट हुई है। उसने देखिए ट्रेंड ही बदल दिया है। कहां पर हम फरवरी के पहले महीने में उम्मीद कर रहे थे कि 46,500 के लेवल के ऊपर हम शायद जा सकते हैं, और लगातार पिछले 3 दिन से देख भी रहे थे बाजार थोड़ा नेगेटिव था, निफ्टी बैंक ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में था, टेरिटरी में चल रहा था, मगर उम्मीद थी कि शायद 46,000 को हम शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बने और बायर्स वहां पे एग्रेसिव होकर 46,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे। यानी कि 46,500 के ऊपर की क्लोजिंग अगर देता है निफ्टी बैंक, तो तेजी दोबारा से हमें देखने को मिलेगी कहां तक? 47,500 और 48,000 तक के लेवल। मगर आज सब कुछ बिगड़ गया। अब हुआ क्या? अब बताते हैं निफ्टी बैंक क्यों इतना गिरा, या बाकी सेक्टर भी क्यों इतने गिरे, और प्राइवेट बैंक तो सबसे ज्यादा क्यों गिरे आज। देखिए
आज थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी 10 बजे से पहले बाजार निफ्टी बैंक था अपने आज ऑल डे हाई के लेवल के आसपास, यानी कि माफ कीजिएगा 46,180 के आसपास था बाजार निफ्टी बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी के शुरू होने के बाद। और जैसे जैसे हमारे गवर्नर साहब ने अपनी पॉलिसी बताई, बाजार थोड़ा सा रुका, संभला, पहले 46,000 के नीचे आया और जैसे ही 10:30 बजे के बाद आरबीआई की पॉलिसी खत्म हुई और वहां पर एक जब न्यूज आई और उसका विश्लेषण हुआ, उसके बाद बाजार में बड़ी गिरावट दिखी, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में। और वो कारण क्या था? देखिए, पहले आरबीआई ने बोला कि जितने भी लोन चार्जेस में जो हिडन चार्जेस होते हैं, और आप ध्यान से आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कितनी अच्छी पॉलिसी है लॉन्ग रन के लिए, आप लोगों के लिए और हम सभी लोगों के लिए। एक शॉर्ट रन में अगर आप देख रहे हैं कि अरे सर बाजार गिर गया, ये एक अच्छे बिहेवियर नहीं है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप लोगों को कितना ज्यादा आपकी लाइफ को सिक्योर किया जा रहा है, आपके फंड्स को सिक्योर किया जा रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं उनको कितना सिक्योर और पारदर्शिता किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी लाई जा रही है। होता क्या था, पहले आप बैंक में जाते थे लोन लेने के लिए, तो लोन लेने के लिए तो बैंक तैयार हो जाते थे आपको देने के लिए। और ऐसी बहुत सी तमाम साइट्स हैं जहां पे आप ये देख सकते हैं कि कौन सा बैंक कितने परसेंटेज के लोन पे आपको दे रहा है। यानी कि अगर आप होम लोन लेने जाते हैं, कार लोन लेने जाते हैं, पर्सनल लोन लेने जाते हैं, स्टडी लोन, किसी भी तरह का लोन, तो आप कंपेयर कर सकते हैं क्या क्या ब्याज दर चल रही है अलग अलग बैंकों में, और उसके तरह आप वहां जाते हैं लेने के लिए। मगर आपको पता है एक बैंक वही लोन 5% के ब्याज दर पे, दूसरा एक और प्राइवेट बैंक 5% के ब्याज दर पे देता है, मगर उनके जो डॉक्यूमेंटेशन और हिडन चार्जेस जिसे कहते हैं, हिडन चार्जेस जो कि हमें नहीं पता होता, बट क्योंकि अब हमें लोन चाहिए तो हम चलो 5,000 रुपए फाइल चार्जेस, 5,000 रुपए डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, 5,000 स्टैंप चार्जेस, 5,000 फलाना चार्जेस, ऐसे चार्जेस देते देते हमें पता चलता है कि हमने लाख रुपए, 50,000 रुपए, अलग अलग वैल्यू डिपेंड ऑन योर लोन अमाउंट हम दे चुके होते हैं। और वो कंपेयर करने का कहीं भी रास्ता या कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं होता, ना ही बैंक आपको पहले ये बताता है। तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं, ब्याज दर में लोन्स के दूसरे चार्जेस को शामिल करना, एक बड़ा कदम आज आरबीआई ने उठाया। आरबीआई का ये जो बड़ा कदम है, ये भले ही एक प्राइवेट बैंकों पर भारी पड़े, सरकारी बैंकों पर थोड़ा कम, क्योंकि सरकारी बैंकों में भी पड़ेगा मगर थोड़ा कम, क्योंकि प्राइवेट बैंकों में होड़ लगी हुई है। पहले तो कुछ भी उल्टे सीधे रेट पे आपको इंप्रेस करते हैं और उसके बाद ये छोटे छोटे चार्जेस लगा के जब आप उनके चुंगल में आ जाते हैं, तब तो वो आपको वो सारे चार्जेस से आपको आपकी जेब से निकालते हैं। करेक्ट? बैंकों के लिहाज के आरबीआई की पॉलिसी थोड़ी नेगेटिव है और इसी वजह से बाजार गिरे। अब मजेदार बात बताते हैं, इसे कहते हैं नेट अदर इनकम। यानी कि बैंक एक तो देखिए आपको लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट लेता है, वो तो बैंक की इनकम है, बट जो बैंक आपसे चार्जेस लेते हैं, ये सब लोन अप्रूव करने के, फाइल चार्जेस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, अदर चार्जेस, आप लोग जरूर बताइएगा, आप में से बहुत लोगों ने लोन लिया होगा, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, जिस भी तरह के लोन, क्या क्या चार्जेस आपने दिए हैं। और एक उदाहरण जरूर बताइएगा अगर हो सके तो। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपने 50 लाख का लोन लिया है, 10 लाख का लोन लिया, तो वो 10 लाख पे जो परसेंटेज है 10%, 12%, वो तो आपको देनी ही देनी है, बट उसके अलावा और कितना चार्जेस आपने दिया बैंक को, वो होती है बैंक की अदर इनकम। और ये जो अदर इनकम होती है, ये हर प्राइवेट बैंक के अंदर तकरीबन हिस्सा रखता है अपना 6% का। यानी सोचिए अगर बैंक 100 रुपए कमा रहा है तो 6% उसका, यानी कि 6 रुपए इन्हीं तरह के चार्जेस से उसको मिलता है, यानी कि उसकी इनकम बनती है। अब इस इनकम के ऊपर लगाया है आरबीआई ने सख्त पहरा और बोला है कि सारे बैंक डिक्लेयर करेंगे ब्याज दर, जब आप लेने जाते हैं लोन के दूसरे जो भी चार्जेस हैं ब्याज दर के साथ, उनको शामिल करना ही पड़ेगा और बताना पड़ेगा अप फ्रंट कि ये सारे चार्जेस और हैं। यानी कि 5%, 10% तो लोन चार्जेस हैं, उसके अलावा ये सारी परसेंटेज भी आपको देनी पड़ेगी। इन सबका मिला के ब्याज दर, पैसा जो भी है वो इतना है, ताकि आप कर सकते हैं आराम से कंपेयर कि कौन सा बैंक आपको कम लूट रहा है। लूट तो सब रहे हैं थोड़ा थोड़ा, पर कम लूट रहा है। और उसकी वजह से आज निफ्टी बैंक और बैंकिंग सेक्टर में हमें बड़ी खलबली देखने को मिली। ये खलबली और भी एक आध दिन तक गहराई जा सकती है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट बैंक के 6% इनकम के ऊपर इंपैक्ट कर रही है, इसलिए 6% बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी बैंक सेक्टर के लिए। तो अब कल के लिए थोड़ा सतर्क, सावधान। अगर लगता है कि नहीं ट्रेड करना तो आप शांति से बैठिए, स्टेबल होने दीजिए। हर बड़ी न्यूज एक दिन स्टेबल हो जाती है तो आप एंट्री करेंगे। वैसे भी निफ्टी बैंक ओवरऑल अभी नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। पहला रेजिस्टेंस बाजार निफ्टी बैंक के लिए 45,165, 45,165 है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दूसरा बिल्कुल एक ऐसा नंबर जो आप सभी लोग जानते हैं, 45,250, 45,250 है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट दूसरा रेजिस्टेंस। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
जो हमने बताया है कि बैंकिंग सेक्टर का आज गिरावट क्यों है, आरबीआई की पॉलिसी में क्या हुआ और क्यों बैंक के सेक्टर के ऊपर नेगेटिव आया, जो 6% हमने बताया। अगर आपको इस तरह की न्यूज अच्छी लगती है, इस तरह की कमेंट्री अच्छी लगती है, तो आज दिल खोल के कमेंट्स कीजिएगा। इस बात पे नहीं कि लॉस और प्रॉफिट, देखिए वो तो होता है, हर वक्त होता है। हमारी केएनपी टीम ने आप लोगों के साथ शेयर किया था एक छोटा सा प्रॉफिट के लिए, आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रॉफिट कमाना है, तो आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था दोपहर के वक्त, और वहां पे उम्मीद करते हैं 270 का हमने भाव दिया था और उसके बाद बाजार गया 292 तक। तो आपने एक छोटा प्रॉफिट, अगर आप ग्रीडी कस्टमर नहीं है तो आप छोटा सा प्रॉफिट, और ये जो ट्रेड शेयर करी थी आप लोगों के साथ, ये फरवरी चैलेंज का पार्ट कतई नहीं है, क्योंकि हम उसमें लिख देते हैं कि ये फरवरी चैलेंज का पार्ट है। तो आपने अगर पैसा कमाया कमेंट करके जरूर बताएं, और हमने जो आज बताया आपको आसान भाषा में, उसके लिए भी कमेंट जरूर करें। तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल के लिए 45,450। देखिए हम सच बताएं तो अभी हम निफ्टी बैंक में पोजीशन लेने के लिए हक में नहीं है। तेजी 45,550 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तब सोचना शुरू करेंगे, बट उससे पहले गिरावट, और गिरावट में क्या करेंगे, सपोर्ट पे ध्यान रखेंगे। तो पहली सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट जो है निफ्टी बैंक के लिए वो है 44,950, और इसका मतलब नहीं कि खरीद लेंगे, एक सपोर्ट है, बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं, छोटी सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट 44,750। सोचेंगे या सोचना शुरू करेंगे कि क्या खरीदना है कि नहीं खरीदना है निफ्टी बैंक, बट 44,500 पे अगर बाजार आके रुकता है, ठहरता है, संभलता है और वापस जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहला ही दिन है इस बड़ी न्यूज को, अब सारे बड़े बैंक्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बैठेंगे, कोई ना कोई और सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि देखिए 6% उनकी बैलेंस शीट पे अब असर दिखने वाला है, तो उसकी वजह से वो कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे, और वो सोल्यूशन आने में लगता है थोड़ा सा टाइम, तब तक बाजार रहेगा प्रेशर में, स्पेशली निफ्टी बैंक। शॉर्ट कवरिंग जरूर आ सकती है, मगर वो स्टेबल कवरिंग नहीं होगी, वो वापस से आपको गुमराह कर सकती है। तो तेजी 45,500 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद निफ्टी बैंक में, और गिरावट कहां तक जा सकती है, 44,500 तक। तो वहां पे सोच के समझ के एंट्री करने की पोजीशन बनाएंगे, अगर बाजार वहां रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तब। तो दोस्तों ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए शुक्रवार यानी कि आने वाले कल के दिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और जैसा हम बताते हैं कि ट्रेड सेटअप, अगर कोई भी बेहतरीन ट्रेड सेटअप होगी तो शेयर करेंगे कल के साथ। कल की वीडियो कल टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ अपना प्यार देते रहें, और धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।